हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। घर पे हैं तो अच्छे ही होंगे। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं और मैथमेटिक्स अभी भी शुरू नहीं किए हैं तो आप समझिए कि आप बहुत पीछे होने वाले हैं। मैं बार बार बच्चों को सचेत कर रहा हूँ कि अभी भी समय है, आप जग जाइए, अदरवाइज बहुत पीछे हो जाएंगे। क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। आज आखिरी लेक्चर है 7.3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आज का जो टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्लास 9 से निकालें, 9th में भी निकालें, 8th में भी निकालें। हीरोज फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये कैसा फार्मूला है? तो निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ से आ गया, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज का विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में 3 ही एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2 और 7.3। आज आखिरी एक्सरसाइज है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो भी कब? जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, x3, y3 हो। ठीक है, ये एक त्रिभुज ABC बन रहा है। जब इसके शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये चीज़, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये चीज़ हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक बहुत अच्छा फार्मूला बनता है, उस फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ, यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला हो जाता है 1/2। बाहर देखिएगा, ये x1 रहेगा, x1 के साथ 1 के बाद आएगा ये चीज़ y2 माइनस y3। ये अगर पहला टर्म आपको पता हो गया तो सारे के सारे टर्म आप क्या करेंगे, लिख पाएंगे। प्लस x1 के बाद हो जाता है x2, y2 के बाद क्या आएगा, चूँकि देखिए ये एक सर्किल में घूमते रहते हैं। यहाँ पे हम बात करें, अगर x1 है, यहाँ पे अगर x2 है, ठीक है, यहाँ पे x3 है, क्लियर है। यहाँ पे अगर y1 है, यहाँ पे y2 है, इधर कहीं अगर y3 है, तो ये चीज़ सीक्वेंस में घूमता रहता है। x1 के बाद क्या आया, x2, और y2 के बाद क्या आएगा, y3। ठीक है, अब y3 के बाद क्या आ जाएगा, तुरंत y1, यहाँ पे y1 हो गया, प्लस यहाँ पे x3, y3 के बाद क्या आया है, y3 के बाद तुरंत y1, और y1 के बाद y2। ये चीज़ हमारा ब्रैकेट बंद। ये 3 टर्म है इसमें, ये चीज़ प्लस ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, ये तीनों टर्म का सम। अब पूरे ब्रैकेट बंद, बाहर 1/2। ठीक है, तो ये फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। फार्मूला भूले ना, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का विशेषण। यहाँ से भी सवाल हमेशा पूछे गए हैं, तो मिटा देते हैं इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस दिए हों। फिर से फार्मूला हम लिख देते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे फिर से लिखिए, देखिए x1, यहाँ पे कर दीजिए y2 माइनस y3, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा x2, y2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, सिंपल से 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 1, क्योंकि 3 ही चीज़ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 1 2 3, इस तरह से सर्किल बन जाएगा। अगर आप इसमें भूलता नहीं है फार्मूला, कब? अगर आप ये पहला टर्म सही से लिख दिया। पहला टर्म शुरू होता है 1 2 3 से, पहला टर्म गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर पहला टर्म लिखा गया तो बाकी सारे टर्म लिखा जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x2 के बाद क्या है, x3, y3 के बाद तुरंत y1 माइनस इधर y1 के बाद y2, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अभी नोट कर लीजिए, जब त्रिभुज के शीर्षों के निशान क्या हों, दिए हों, यही एक फार्मूला है। इस चैप्टर में काम खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर देखा जाए तो 3 ही फार्मूले मुख्यतः आपको मिले। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जिस पे एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व हुआ। सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन वाला जो सूत्र है, जिस पे कि एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व हुआ। और ये जो है एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व होगा हमारा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमारे क्या हों, दिए हों। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2, इसका क्या है x3 y3, क्लियर है। तो आइए, और एक चीज़ हम और कंडीशन देखेंगे कि जब ये 3 बिंदु, ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदु हमेशा अगर एक सीधी रेखा में होते हैं,
जिसको बोलते हैं संरेख, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। देखिए अगर ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और एक पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अगर ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी त्रिभुज नहीं बनता है। जब त्रिभुज बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दो बिंदु एक सीधे में हों और तीसरा बिंदु थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं संरेख, तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनता है। जब त्रिभुज नहीं बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो जब भी तीन बिंदु को संरेख दिखाना है तो हमें दिखाना पड़ेगा, नोट पॉइंट हम कर देते हैं कि नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट पे हमने लिख दिया है कि जब तीन बिंदु संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे इंग्लिश में। क्लियर है? जैसे बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2, बिंदु सी का निर्देशांक, ये तीनों बिंदु सीधी रेखा में होंगे, संरेख होंगे, तो इसका निर्देशांक जो इन तीनों बिंदुओं से मिलके जो हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा, हालांकि क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या है। तो जब भी आप कह दिया जाए कि ये दिखाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो आप यानी कि इन तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या होगा, 0 दिखाना ही पड़ेगा। और 0 बनता भी है जब तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। क्लियर है? तो आइए सीधे हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटा सा सेशन होगा, 20 से 25 मिनट का, इसलिए खत्म हो जाएगा। यहाँ से सवाल आते भी हैं, सवाल जो पूछा जाएगा उस पर हम फोकस भी कर देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 7.3 का जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आपके पास बुक होगा तो नोट कर लीजिए, नहीं है तो हम यहाँ पे सवाल को लिख दे रहे हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले का दूसरा, पहले का पहला और पहले का दूसरा। चलिए पहले का हम पहला ही करते हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जो शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से है, आप अपने से अपने सुविधा के लिए मान सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है। आपके बुक में होना चाहिए। एग्जाम में खाली थोड़ा सा चेंज कर देगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप ये नहीं कहेंगे कि एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है। ये 2,-4 हो गया। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको हमेशा मेंशन करना पड़ेगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये गलत हो जाता है हमेशा। x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा x3 y3। ठीक है, ये जो है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे इस त्रिभुज ABC का। तो फार्मूला हम लगा देते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 1/2 ब्रैकेट बंद, ये x1 ये हो जाएगा y2 - y3। फार्मूले का प्रैक्टिस करिए, 1 2 3। अगर ये लिख लिए तो x1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा y3 - y1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3, y3 के बाद y1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर प्लस माइनस के साथ रखाएगा, आप सब कुछ रखिए यहाँ पे 1/2। ठीक है, चलिए 1/2 यहाँ पे हो गया। x1 की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये रखने में गलती नहीं है, y2 - y3, y2 - y3। ध्यान दीजिएगा, 0 - -4 करेंगे। देखिए 0 - -4, क्योंकि y3 ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पे 0 माइनस से +4 हो जाएगा। x2 क्या भाई, -1। तो जब भी कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको इस ब्रैकेट के साथ ऐसे लगा दिए। y3 - y1, y3 - y1 -4 -3। ठीक है, y3 हमारा ऑलरेडी माइनस, ये रखने में गलती नहीं होना चाहिए, इसी में लोग गलत कर देते हैं और आंसर अजीब सा आ जाता है। चलिए ये हो गया x3 क्या है हमारा 2। इस पर दिखाना बहुत ज़रूरी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, नहीं तो ये गलत ही हो जाता है हमेशा। y1 - y2, 3 - 0 जो आएगा ये बताइए। हीरोज फार्मूला से तो बहुत आसान है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में है, तो ये होगा 0 प्लस ये 8 हो जाएगा, -4 -3 -7 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6। क्लियर है? तो 7 6 13 और 13 8 21, 21/2 जो है ये वर्ग इकाई हो जाएगा, चूँकि जो है क्षेत्रफल है
ठीक है ना, वर्ग इकाई। तो ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, उस पर आप x1 y1, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऊपर आप मेंशन कर लीजिएगा और इसी फॉर्म में रख दीजिएगा। रखते समय गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। या फिर हम कर देते हैं, चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये बहुत सेशन छोटा है, 20-25 मिनट में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का जो दूसरा है, पहले का दूसरा नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले का दूसरा फटाक से नोट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्षों के निशान दिए हुए हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में, ठीक ना। आप एग्जाम में बना लेंगे तो नुकसान नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को अच्छा इम्पैक्ट जाता है। x1 y1 मेंशन करेंगे, x2 y2 पेंसिल से करेंगे, बाद में मिटा देंगे, ठीक है। अगर मिटा भी देते सही, वैसे अगर रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को पता होता है। एग्जामिनर अगर मैथमेटिशियन है, अगर मैथ वाला है, तो निश्चित रूप से जब वो भी सॉल्व किया होगा ना, तो जरूर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मेंशन किया होगा, ताकि गलती ना हो। फार्मूला क्या है, एक बार हम फिर से लिखते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 ब्रैकेट में x1, ये चीज़ यही शुरुआत में गलती ना हो, 1 2 3 x2 x1 बाद x2 y2 क्या है y3 माइनस y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, क्लियर है ये चीज़। अब रख दीजिए, सब कुछ रखने में गलती नहीं होना चाहिए। देखिएगा x1 क्या है, साफ साफ दिख रहा है -5, जो नंबर नेगेटिव थोड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। y2 माइनस y3, ध्यान दीजिएगा, -5 माइनस ये -1 है, क्लियर है, ये ब्रैकेट बंद। x2 क्या है भाई, x2 है हमारा 3 प्लस है y3 माइनस y1, ये कॉमा 2 कॉमा -1, ये -1 है। यही रखने में सब गलत कर देते हैं बच्चे। x3 क्या है, चलिए x3 5 है, रखिए। y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -1 है, माइनस y2 क्या है -5, तो यहाँ पे -5 कर देंगे। अगले स्टेप में जो है ब्रैकेट खोल दिया जाएगा, ठीक है। अगर रखने में मिस्टेक होगा तो आप कम से कम सही रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये -5 हो जाएगा, -5 a + 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 + 1, यहाँ पे ब्रैकेट में 5 -1 + 5, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ब्रैकेट। इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन है पूछते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा -5 + 1 -4 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा, 2 1 3 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 5 -1 4 4 5 20। ये तीसरी का हम जो पढ़ते हैं ना, ये हमारा पहाड़ा है, हमारा टेबल है, बचपन में पढ़ते थे, इसी तरह से हमको सिखाया गया है। तो इसमें मेरा मजाक उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो 3 3 9 इस तरह से पढ़े हैं, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूँ, बचपन में हम लोग को ऐसे ही पढ़ाया गया है, सीख गए हैं, तब से वो जाता नहीं है दिमाग से। 49/2 क्या है, 49/2 वर्ग इकाई, कितना आसान है। लेकिन अगर हम अभी इसी सवाल को दे दें किसी बच्चे को करने के लिए, इसी को तुरंत गलत कर देगा। अभी क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप एक क्वेश्चन ले लीजिए तीसरा, यहाँ पे -3, 8 5, √2, ठीक है, यहाँ पे 7/2, 5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये मान लेते हैं P है, Q है और AR है, होमवर्क है, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें आप किताब में आप क्वेश्चन है नहीं, प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अपने से ले सकते हैं, अपने से कोई नंबर ले लीजिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं, और आपको यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, आप किताब में पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए, k के किस मान के लिए, इसमें k अननोन है। देखिए यहाँ पे k नहीं पता है, तो k कह रहा है k का क्या मान हो ताकि ये जो तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं। यहाँ पे बोल रहा है कि k, ठीक है, संरेख है, तीनों बिंदु एक तरह से कह सकते हैं संरेख हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इन तीनों बिंदुओं द्वारा जो बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। इसको मेंशन करना पड़ेगा, x1, y1, इसको क्या है x2, y2, बीच में कॉमा लगा रहता है, ये हो जाएगा x3, y3, ठीक है। तो इसके ऊपर लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं होता है, चूँकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा
चूँकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है नहीं लिखना, सॉरी ये चीज़ लिखेंगे। चूँकि त्रिभुज ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, ये चीज़ लिखना पड़ेगा। चूँकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तीनों बिंदु क्या, ए कॉमा बी एवं सी क्या है भाई, संरेख है। संरेख इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। अगर संरेख है तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दिया जाएगा। 0 आपको ले लेना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है, देखिए क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 फार्मूला वही y2 माइनस y3, x1 के बाद आ जाएगा x2, y3 के बाद y2 के बाद क्या आएगा y3 के बाद आ जाएगा y1। तीन ही नंबर हैं, यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसी चीज़ को हमें क्या कर देना है, ये इक्वल टू 0, 1/2 मल्टीप्लाई में बराबर उधर भेज देंगे, ये भी चीज़ क्या हो जाएगा, 0 में समा जाएगा, ठीक है। x1 क्या है भाई, अब रखिए 7 y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस के, ये चीज़ गलत ना हो कभी, इसीलिए हम बहुत इस पे बार बार फोकस कर रहे हैं। यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 99% बच्चे गलत कर देते हैं, खाली बस इसको रखने में कि कौन x1 है कौन y1 है कहाँ पे, बस इसी में कैलकुलेट। मैथमेटिक्स में जानते ही हैं प्लस माइनस से तो मैं ही खुद परेशान रहता हूँ। सब कुछ कॉन्सेप्ट मेरा सही रहता है, ऐसी जगह मिस्टेक कर देंगे कि आंसर ही गलत आ जाता है, तो मैं खुद परेशान रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन सही हो, भगवान करे कब सही होगा। y3 माइनस y1 के माइनस के है, देखिए यहाँ पे ये +2 हो जाएगा। x3 क्या है हमारा, x3 है 3, y1 माइनस y2 है हमारा -2, माइनस फार्मूले वाला माइनस है, अब y2 क्या है 1, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस एक समीकरण बन गया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ k नहीं पता है, तो निकाल दीजिए यहाँ पे 7 माइनस 7k प्लस 5k। आपके एग्जाम्पल में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 -2 -1 क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -9, ठीक है, ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकाल लीजिए, -7k है प्लस 5k, प्लस माइनस हमेशा घटता है, साइन उसी का लिखा जाता है जो नंबर बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1 है 7 है 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2k प्लस 8 इक्वल टू 0, -2k इधर लेते जाएंगे -8, माइनस कट जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 4। तो k की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर 4 होगी तब जाके ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। अब k की वैल्यू 4 रख के अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, निश्चित रूप से 0 आएगा, ठीक है। अगर त्रिभुज देखिए 3 बिंदु इस तरह से हैं और तीसरा वाला थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो गया, अगर एक लाइन में नहीं है तो हमेशा एक त्रिभुज जरूर बन जाएगा। और त्रिभुज जैसे बनेगा वैसे ही उसका क्षेत्रफल जरूर, भले ही छोटा ही त्रिभुज क्यों ना बने, लेकिन क्षेत्रफल जरूर निकल के आएगा। हाँ, क्षेत्रफल 0 तभी होगा जब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे, संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कर दीजिए। कितना लाइक करना चाह रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। 2000 से ज़्यादा वीडियो देखते हैं बच्चे 24 घंटे में जो है, और हमें लाइक जो मिलता है मात्र 200, यानी कि अगर देखा जाए तो 100 बच्चे पे 2000 वीडियो जाता है, 200 लाइक मिलता है। क्लियर है, तो 100 बच्चे में एक बच्चा भी, तो हम बार बार कह रहे हैं कि लाइक करते जाइए और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। और एक चीज़ और हम क्लियर कर देते हैं, बहुत बच्चों को जो हमारा एप्लीकेशन है शुभम क्लासेस ऐप, जो बच्चे ऑलरेडी टॉप 100 बैच में जुड़े हुए हैं, ये आंसर हो गया k = 4। हम देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, k = 4। दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व भी कर देते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। वैसे दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसका भी, वहीं 3 बिंदु दिया है, उसमें k एक नहीं पता है, तो k हमारा निकल जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले थे वो भी हम बता देते हैं। देखिए, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, पेमेंट किए 599 रुपये,
आपको अभी फ़िलहाल जो है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि क्रैश कोर्स क्यों नहीं खुला। अरे क्रैश कोर्स का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? क्रैश कोर्स वाला सेक्शन क्यों नहीं खुला है? क्रैश कोर्स होता है लास्ट के 2 महीने में बचे हुए बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में पास होने के लिए, जैसे किसी तरह से 60 या 50% आ जाए, उनके लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप सिलेक्टेड क्यों पढ़ेंगे? अभी आपके पास जो समय है, आपको तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, तो आपको जब पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? इसमें क्रैश कोर्स में रिस्क रहता है, उसमें एक 50-50 चांस होता है कि क्वेश्चन फंस गया तो अच्छी बात, नहीं फंसा तो जय सिया राम। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। आप इस पर अभी परेशान मत हो, ये जनवरी में खुलेगा, जनवरी या फरवरी, 2 महीने के लिए रहता है। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है, ये वाला सेक्शन नहीं खुला, इसमें बहुत बच्चे परेशान है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे आपको प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है, जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है चैप्टर वाइज, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस सेट अभी इसलिए कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज दिया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे, जब हम सिलेबस पढ़ लेते हैं एक बार, तो उसमें क्या है कि 1 नंबर यानी बहुविकल्पी वाले 100 क्वेश्चन लिए जाएंगे इंपॉर्टेंट, वो पूरे बुक से रहेंगे। 2 नंबर वाले पूरे बुक से लिए जाएंगे, ठीक है, पूरे बुक से। और 4 नंबर के जो सवाल हैं पूरे किताब से। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन अभी नहीं खुलेगा। अब समझ में आया? तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि क्रैश कोर्स नहीं खुला है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला क्यों नहीं खुल रहा है। क्यों खुलेगा? ज़बरदस्ती क्रैश कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं? अब 2 महीने बचे एग्जाम में, जब आपको 4-5 महीने बचे हैं तो इसका यूज़ करिए ना। आपको जब डिटेल में पढ़ाया जा रहा है तो डिटेल में पढ़िए। 2 महीने वाला कोर्स क्यों करेंगे, रिस्क क्यों लेंगे? अभी जो है यही अगर क्रैश कोर्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे थोड़ा पूरा सॉल्व करते जाएंगे। और ये जो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, देखिए हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, गरीब आप नहीं है, आपकी सोच है। अगर आप 599 रुपये पेमेंट करके हम चाहें तो फ्री में कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन आप इसका महत्व नहीं समझेंगे। इसका कारण है पैसे लेने का, कि पहली बात तो चीज़ें फ्री में बनी नहीं है, जो भी चीज़ें बना है आपके लिए वो उसमें पैसा लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत बच्चों से, बहुत ज़्यादा नहीं, साल भर का कोई भी बच्चा पेमेंट कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जब किसी से पैसा लेके जब हमें देंगे तो आप उसका महत्व समझेंगे कि हाँ, हमने किसी से उधार पैसा लेके पढ़ने के लिए पैसा यहाँ पे जमा किया है। और चीज़ जो है, आप जब डाउनलोड करना चाहते हैं, ये भी शिकायत बहुत है कि डाउनलोड करते हैं तो कुछ होता है नहीं। डाउनलोड करेंगे ये चीज़ आपके ड्राइव में खुलेगा, डायरेक्ट PDF खुल जाता है, आप शेयर नहीं कर पाएंगे किसी से, ठीक ना। ऐसे करेंगे तो हो गया, वो सिर्फ डाउनलोड होगा और आप उसी समय पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में खोल के। और ये कहिए कि डाउनलोड होकर जाके आप प्रिंट निकलवा लें, ऐसा नहीं होगा। या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन अपडेट कर दीजिए एक बार। क्लियर है? किसी कारणवश किसी बच्चे का मोबाइल खो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो आप जो है मेल कर दीजिएगा, ठीक है, फिर बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पहले जुड़े हैं वो तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्रैश कोर्स वाला सेक्शन नहीं खुलेगा। PDF डाउनलोड होता है, आप ही के केवल मोबाइल में खुलेगा। वो डाउनलोड करके आप सोचें कि शेयर कर दें किसी को, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी आप पढ़िए, जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है वो, ऐसे नहीं कि ऐसे मजाक मजाक में दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्यबिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है, देखिएगा एक बड़ा सा त्रिभुज दिया हुआ है जिसका हमें शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। ए क्या भाई, यहाँ पे देखिए 0,-1, 0,-1, एक यहाँ पे बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,1। इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा मत दिमाग लगाया करिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, जैसे लगता है कि रॉकेट उड़ाना हो। अरे सिंपल सी चीज़ है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के निशान दिए हुए हैं, तो इसमें रॉकेट साइंस कहाँ से आ गया? ये हो गया सिंपल x1, y1, इसको क्या मेंशन करेंगे x2, y2, और इसको क्या मेंशन करेंगे x3, y3। क्लियर है? तो इसमें क्या चीज़ है भाई, तो क्वेश्चन उतार रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए।
मान लेते हैं ये P, ठीक है, यहाँ पे Q और AR, ये तीनों जो बिंदु हैं PQR त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु पर हैं, ये ऊपर नीचे नहीं है। तो कह रहा है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। चलिए बन गया। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है PQR का। क्लियर है? सबसे पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो तब निकलेगा जब इसके कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पता रहेंगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, चूंकि बिंदु P जो है AB के मध्य बिंदु पर है, क्लियर है, तो मध्य बिंदु का निशान कैसे निकलेगा? क्लियर है? 0 + 2/2 कितना हो जाएगा? 1। इसको ओरली निकाल दीजिए, इसको ओरली निकाल दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1। y1 + y2/2, y1 क्या है 1, y2 क्या है -1/2, ये हो जाएगा 0। क्लियर है? इसका निशान निकालिए, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे 2 + 0/2 क्या है 2 + 0/2 मध्य बिंदु का निशांक, ये हो जाएगा 1। 1,3/2 y कोऑर्डिनेट है तो 4 हो जाएगा 4/2। ओरली निकाल देंगे क्योंकि मध्य बिंदु का है। मध्य बिंदु का निशांक का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे x1 + x2/2, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है y1 + y2/2। ठीक है, ये चूंकि आर भी जो है इस AC के मध्य बिंदु पे है तो इसका भी कोऑर्डिनेट निकाला सकता है। 0 + 0/2 0 ही आएगा, कॉमा -1 + 3/2 तो 2 हो जाएगा और /2 यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है? अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं PQR का। आसान है, बहुत आसान हो गया। चूंकि बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना ही निकालना है और अनुपात बताना है, तो अब देखिए दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या करिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या चूंकि अनुपात बताना है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का तो दोनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में फार्मूला वही x1, y2 माइनस y3, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा x2, y1 - y2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x3, y1 y2 के बाद y3 आएगा ना, यहाँ पे y3, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा y1 - y2। क्लियर है? बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2, फटाफट रखिए तुरंत निकल जाएगा। x1 क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 में किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 0 कर जाएगा। x2 क्या है 2 है, 2 हो जाएगा y3 - y1, y3 - y1, 3 -1 है तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, x3 क्या है 0 है, तो ये तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ये 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या आया, त्रिभुज ABC, इसमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा 1/2, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय नेगेटिव भी नंबर आ जाता है, तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है, नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर नेगेटिव आ भी गया तो आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? ये चीज़ है। चलिए आप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। किसका किससे क्षेत्रफल बताना है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ PQR का क्षेत्रफल निकालिए। ये तो ज़रूरी था, बड़े वाले त्रिभुज का हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। जो ABC का जो क्षेत्रफल है वो है 4 वर्ग इकाई। चलिए अब इसका निकालिए PQR का। ठीक है, PQR का निकालिए। तो अब यहाँ पे ये मिटा देते हैं। ठीक है, आप ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए किए थे, अब इस पर हम कर देते हैं। ठीक है, अब इस पर हमें करना पड़ेगा, PQR पे x1 y1 मेंशन करिए, बहुत ज़रूरी है वो, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं पेंसिल से करना है आपको। ठीक है, कैसे करना है पेंसिल से। क्लियर है? अब क्या करना है, इस पे इसमें मेंशन कर दीजिए x1, y1, एक गलती ना हो x2, y2, और ये क्या है x3, y3। एकदम झूम झूम के पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला चीज़। ये बिंदु जो P था, इन दोनों बिंदुओं के बीच का अगर पॉइंट इधर उधर होता तो
m/n वाला नियम लगता है, क्योंकि बीच में है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 जो इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला वही 1/2, फिर से x1 1 के बाद 2 जो ब्रैकेट में रहेगा y वाला टर्म रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा y3 - y1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 - y2। क्लियर है? ये चीज़ देखिए 1/2, x1 क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है 1 रख दीजिए, y2 - y3, y2 - y3 यानी कि 2 - 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 1, मिलाइएगा। x2 क्या है भाई 1 है, बाहर 1 हो जाएगा। y3 - y1, y3 कहाँ गया y3 - y1, y3 - y1 यानी कि 1 - 0, इसलिए हम बोल रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। x3 क्या है, x3 तो 0 है, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2, अरे 1, यहाँ पे 1 ही होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, फाइनली 1 वर्ग इकाई हो गया, ठीक है, ये वर्ग इकाई हो गया। किसका क्षेत्रफल PQR। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अब लाइक कर दीजिए। अब लग रहा हो कि करिए तो बहुत आसान है देखने में, निर्देशांक ज्यामिति से ही बहुत लोग डरते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आखिरी में देंगे होमवर्क के लिए। होमवर्क आपके लिए हमेशा रहता है, क्या जो हमारा एग्जाम्पल है उसको करिए, कम से कम सॉल्व है तो उसको सॉल्व है तो देख देख के सॉल्व करिए। इसमें अभी यही नहीं ख़त्म हुआ है, हमें त्रिभुज एरिया ट्रायंगल PQR का अनुपात बताना है। जो एरिया जो बड़ा वाला त्रिभुज था ABC से, PQR का क्षेत्रफल क्या था 1, इसका क्या था 4 था, तो 1:4 का रेशियो है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमेशा 1 कम होगा। अगर इसका 1 है तो इसका 4 है, इसका 2 है तो इसका 8 होगा, इसका 3 है तो इसका क्या होगा 1:4 का रेशियो है। इस तरह से है, 4 गुना है ये बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है छोटे वाले त्रिभुज यानी PQR के त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 गुना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आखिरी क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान, 1:4 आएगा ना आंसर इसका, देख लीजिएगा 1:4, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इस पूरे एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि k के किस मान के लिए जो है दिए हुए त्रिभुज जो 3 बिंदु दिए थे संरेख होंगे, वो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। किसी भी साल पूछा गया। एक चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण होते हैं। PQRS हमने नाम दे दिया है, जिसका शीर्ष -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3 है। इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। यह चतुर्भुज अगर ध्यान से देखा जाए तो हालांकि कोई एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, ये ना ही आयत है, ना ही वर्ग है, ना ही समांतर चतुर्भुज है, ना ही है क्या है सम चतुर्भुज है, रोम्बस। ये सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्षों में से ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक हम इसमें बीच से लाइन खींच दें, एक पहला जो त्रिभुज बन रहा है PQS, क्लियर है, और एक जो हो जाएगा SQR, तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल के सम के बराबर होगा। ये पहला त्रिभुज और ये क्या हो जाएगा दूसरा त्रिभुज। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारा जो क्या है, एरिया ऑफ चतुर्भुज PQRS, यह जो है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, पहला वाला क्या है एरिया PQS प्लस एरिया ऑफ, ये त्रिभुज रहेगा, एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज क्या SQR, ठीक है SQR, ये चीज़ हो जाएगा। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो फिर से वही काम, इस पे आपको मेंशन करना पड़ेगा हमेशा x1, y1, इसको क्या मेंशन करना पड़ेगा ऊपर x2, y2, पेंसिल से x3, y3।
तो जैसे ही इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू एस, फार्मूला क्या लगाएंगे 1/2, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में x1 ही हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये वैल्यू रखिए, फटाफट रखिए, अंत भला तो सब भला, छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे तो छूटा ही रह जाता है। 1/2 x1 क्या है भाई -4 रख दिए, y2 माइनस y3 माइनस y3 -5, देखिए -5 माइनस, ये ऑलरेडी फार्मूले वाला माइनस है और ये y3 माइनस है, तो -5 + 2 फाइनली आ जाएगा -3। ये जो है ये आ जाएगा -3। ठीक है, x2 क्या है, x2 है हमारा -3, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस -2 +5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। x3 क्या है, इसमें देखिए जरा भी ध्यान भटका तो मुझसे भी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा, तो इसको जब रखते समय एकदम ध्यान कॉन्सनट्रेट रहना चाहिए। x3 क्या है 2 है, y1 माइनस y2, ठीक है, यानी कि 2 माइनस -5 -2 +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3, बस रखना ही है, बाकी तो कैलकुलेट तुरंत हो जाएगा। कभी अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव लेना, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 12 6 18, 18 में से 15 घट जाएगा 3, कितना आ गया 3/2 वर्ग इकाई, इसको लिखने में गलत मत कर दीजिएगा। चलिए पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, दूसरा निकालते हैं SQR। ठीक है, तो लगे हाथ इसका भी निकालिए। जब SQR का निकालेंगे तो इसमें फिर से हमको पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, इसको रहने देते हैं। 3/2 आया है ना, ओहो मिट गया, ये क्या था S2,3, इसको हमको फिर से मेंशन करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ये फिर से मेंशन करना पड़ेगा। अब इसको मिटा दीजिए, इसीलिए बार बार कर रहे हैं, पेंसिल का यूज़ करिएगा क्योंकि अब ये बदलेगा। ठीक है, अब ये बदलेगा, अब यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा x1, y1, इसको कर दीजिए x2, y2 और इसको कर दीजिए x3, y3। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, एरिया ऑफ ट्रेंगल SQR, फार्मूला वही 1/2, पहले फार्मूला लिख लेंगे तब ये हो जाएगा y2 माइनस y3 माइनस है प्लस, आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस x3 y2 माइनस y1, क्लियर है, पसंद आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया 3 ही लेक्चर में और बहुत आसान था, कोई बहुत कठिन 3 ही फार्मूले थे। इसके बाद हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपके लिए बिल्कुल भी नया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक और हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल। तो हमारा जो टारगेट है सितंबर का कि 23 नंबर तैयार भी करना, और इसके बाद हम डाउट सेशन ले लेंगे क्लास 10 का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। x1 क्या है यहाँ पे 2, पूछते रहिए y2 माइनस y3, -5 माइनस करेंगे, ये फाइनली आपको हम बता दें -3 आएगा। ठीक है, ये अब आपका काम है। x2 क्या है -3, ये हो जाएगा -3, फार्मूला में क्या है y3 माइनस y1, y3 क्या है -2, यहाँ पे कॉमा -3, तो ये हो जाएगा -5 होगा ये। x3 क्या है, x3 हमारा 3 है, फार्मूला अगर इसमें मेंशन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, y2 माइनस y1 -5 और -3 हो जाएगा -8। ये चीज़ देखिएगा ध्यान से, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए तो आप नज़र रखिएगा। ये हो जाएगा 1/2, बाहर क्या हो जाएगा ये -6 + 15 और ये हो जाएगा -24। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो -24 -6 -30 हो जाएगा, घटा देंगे 15 हो जाएगा, -15 में यानी कि -15/2, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, +15/2
क्योंकि एक क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल मिनिमम 0 हो सकता है या तो हमेशा ज़्यादा होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज PQRS इन दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा 3/2 प्लस 15/2। 15 3 18/2 9 वर्ग, ठीक है, 9 वर्ग यूनिट। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सहयोग से निकाल दिया गया। ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। लग तो रहा है कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। अब देखिए मिस्टेक ढूंढना है आपको, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हुआ है, प्लस माइनस का ही हुआ है, ठीक है। रखने में समझाते समय और लिखते समय अगर दोनों एक काम होता ना तो ज़रूर कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, कहीं पे प्लस माइनस का झोल हो गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा निर्देशांक ज्यामिति, 5 नंबर का हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको देखें ये 3 एक्सरसाइज आपको 5 नंबर दिलाएगा, 5, ठीक है। अगर आप 3 घंटे देते हैं तो आपको 5 नंबर तैयार होता है। अगर आप पहले वास्तविक संख्या में अगर बात करें तो वहाँ से भी 5 नंबर तैयार हो जाता है और 18 नंबर तैयार होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण। 18 5 23 और 5 28 नंबर यहाँ से तैयार हो गया है। और साथ में त्रिभुज भी हम पढ़ाई दिए हैं तो वहाँ से भी आ जाता है। अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ा देते हैं अच्छे से, ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ा देते हैं, त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और एक दिन लगेगा रचना बताने में। तो लंगड़ा प्रकार स्केल आप ले लीजिएगा, एक ही दिन लगेगा रचना बनाने में, ठीक ना। हम भी जुगाड़ बना रहे हैं ताकि बोर्ड पे बड़ा सा बनने वाला कुछ मिल जाए, ठीक है। तो रचना तो मात्र एक दिन लगेगा। जो सबसे लंबा समय लगने वाला है वो लगेगा जो है मेंसुरेशन में, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक है। इसी तरह से बहुत तेज़ी से हमारा सिलेबस कवर होगा। अभी भी जो बच्चे शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे शुभम क्लासेस ऐप, 10,000 से ज़्यादा, हालांकि बच्चे जो है 40,000 से ज़्यादा जुड़ चुके हैं उसमें, लेकिन 10 के डाउनलोडेड दिखा रहा है। तो वो जो है अपडेट होता है कुछ दिन बाद। और साथ में कमेंट टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे आप जाके जुड़ सकते हैं। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, सारे स्टूडेंट। कोई नोटिफिकेशन होता है तो आपके पास भेज दिया जाता है ताकि आप उससे वंचित न रह जाएं उस सूचना से। या कभी कभी जो है यूट्यूब जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। यूट्यूब कभी कभी शरारत कर देता है, वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं देता है। वैसे आप 9 बजे जो है प्रातःकाल मॉर्निंग में चाय पीते हुए मैथमेटिक्स का आनंद उठा सकते हैं मेरे द्वारा, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं सुधीर कुमार, आप जैसे सर्च करेंगे, ठीक है, सुधीर कुमार राजभर, हम फेसबुक पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक से संबंधित चीज़ें हैं, अगर मेरा क्वालिफिकेशन देखना है कि हमने कहाँ से पढ़ाई की है सारी चीज़ें, तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, सब कुछ स्टेटस पड़ा हुआ है। तो ये रहा ये, ठीक है, सुधीर कुमार राजभर सर्च करेंगे तो आप मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, हर जगह हम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करके ही जाइएगा, लाइक कर दीजिए जितने भी लोग जा रहे हैं अभी, ठीक है। लाइव सेशन अभी एंड होने वाला है, लाइक करते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम जो शनिवार को हम लोग डाउट सेशन क्लियर करेंगे, शनिवार और रविवार देखेंगे। तो अभी हम त्रिकोणमिति शुरू कर देते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय थोड़ा सा, उसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसका थोड़ा टेबल भी रटवाना है। और टेबल जो है आपको हम बहुत ही मैजिकल वे में एक तरह से कहते हैं सिखवा देंगे, रटना भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।